किसी की बनावट में दो चीजें काम करती हैं। एक त्रिकालिक तौर पे काम करती है, एक तात्कालिक तौर पे काम करती है। एक सामयिक तौर पे काम करती है, एक शाश्वत तौर पे काम करती है। एक आकस्मिक होती है तो दूसरी अपरिवर्तनीय होती है। जो आकस्मिक धर्म होते हैं, जो सामयिक धर्म होते हैं, उन्हें हम पर्याय कहते हैं, और जो शाश्वत धर्म होते हैं उन्हें हम गुण कहते हैं। और महाराज साहब कह रहे गुण पर्यायवद द्रव्यम, कि गुण और पर्याय से सहित होता है द्रव्य। तो हमारी और आपकी बनावट में दो चीजें शामिल हैं, कुछ शाश्वत पने को लिए हुए हैं और कुछ सामयिक पने को लिए हुए हैं। ठीक है कि नहीं है? आज का जो सूत्र है, आज का जो सूत्र है वह द्रव्यों की ही विशेषताओं के संदर्भ में है, और द्रव्य की वो विशेषताएं जो इसकी त्रिकालिक हैं। त्रिकालिक विशेषताओं में महाराज साहब कह रहे हैं नित्य अवस्थित अरूपाणी और रूपिणा पुद्गला, कि जो 5 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य जो हैं उनमें नित्यपने की शर्त अनिवार्य है और अवस्थित पने की शर्त अनिवार्य है और अरूपी पने की शर्त अनिवार्य है। हाँ, रूपी है पुद्गल, तो पुद्गल के साथ अरूपी पने की शर्त ना लागू हो करके रूपी पने की शर्त लागू है। ठीक है कि नहीं है? लेकिन नित्यपना और अवस्थित होना, ये दोनों अनिवार्य शर्तें हम सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है कि नहीं है? अब चाचा ये देखिए, मेरे द्वारा सबसे ज्यादा बेकदरी किसकी होती है? पुद्गल की नहीं, मेरे द्वारा सबसे ज्यादा बेकदरी उसकी होती है जिसके संबंध में ये पता हो कि ये तो अपना ही है, जाएगा कहां? ये तो अपना ही है, अब जाएगा कहां? तो परिवारों में भी आप देख लीजिए, मेहमानों की खातिरदारी और परिवारों की खबरदारी। क्यों? मेहमानों की खातिरदारी तो इस अर्थ में होती है कि पराए हैं, कल जाना है, तो ठीक से ही प्रस्तुत हो लो इनके सामने। और जो अपने हैं, जो परिजन हैं, जो स्वाजन हैं मां, उनकी होती है बेकदरी, खबरदार। क्यों? क्योंकि आपको पता है जे अब जाएंगे कहां। चाचा तो उनकी भी बेपरवाही थोड़ी सी कम होती है कि गुंजाइश तो बनी रहती है, हो ना हो छोड़ के ना चली जाए, तो फिर भी एक सीमा बना लेते हैं। लेकिन एक जो है मेरे पास में, जिसके संबंध में सभी आश्वस्त हैं कि जे कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, वो मैं खुद हूं, तो मैं अपनी सबसे ज्यादा बेकदरी करता हूं। किसकी बेकदरी सबसे ज्यादा? व्यवहार में देखिए आप लोग, व्यवहार में मां, जिनके दूर जाने के अवसर मां, जिनकी संभावना बनती है कि कल ये चले जाएंगे, तो कद्र बनी रहती है। और आप सर्कल बनाइए, दायरे बनाइए, तो आप पाएंगे कि जो जिनके खोने की संभावना जितनी है उनकी कद्र उतनी है, और जिनके खोने की संभावनाएं कम हैं और कमतर हैं,
उनके प्रति कद्र पने की, विनय पने की, सम्मान पने की भावना मेरे द्वारा कम से कम प्रेषित की जाती है। ठीक है, तो सबसे कम सम्मान, सबसे कम विनय, सबसे कम किसकी कद्र होती है? सबसे कम खुद की, क्योंकि मुझे पता है मैं मर के जाऊंगा कहां, जहां भी जाऊंगा मैं, मुझे छोड़ के तो जा नहीं सकता, मैं मुझे छोड़ के तो जा नहीं सकता। एक भैया और बहन, एक भैया बड़े थे और बहन छोटी थी, तो वो कहते हैं कि बेटे 3 दिन के लिए सरकारी काम से, उनकी मां प्रशासनिक सेवा में थी, तो मुझे प्रशासनिक सेवा के लिए 3 दिन कहीं बाहर जाना है, तो भैया तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। तो वो बहन कहती, मम्मी हम तुम्हारे बिना न रह पाएंगे। अरे बेटा रह लोगी, हमें डर लगता है मम्मी मैं खो ना जाऊं कहीं। ठीक है, तो मम्मी ने क्या किया, उसके पैर में एक गुब्बारा बांध दिया या एक खिलौना बांध दिया, टेडी बियर बांध दिया और लिख दिया जे तुम हो। बिटिया को क्या लिख दिया? जे तुम हो। अब वो बना रहेगा तो उसे आश्वासन है कि मैं खोई नहीं हूं। 2 दिन तो ठीक से गुजर गए, तीसरी रात जब वे सोए तो इस बीच में पकड़ ढीली हो गई 72 घंटों में। तो सवेरे उसने देखा वो जो खिलौना था वो छूट के एक तरफ गिर गया। वो जैसे ही खिलौना छूट के एक तरफ गिरा और सवेरे वो उठी तो भयंकर रो रही। क्या हुआ? भैया ने कहा, अरे अगर जे खिलौना जो है बूर पड़ा है वो मैं हूं तो मैं कौन हूं? अब समस्या ये आ गई ना कि मुझ में 2 कैसे हो गए। अब मेरे जो एक पना था उसमें 2 पना आ गया है, 2 पना आ गया है। अब एक सीमा तक, जब तक कि मेरापन मेरे में था तब तक तो बात ठीक चली मां, लेकिन जैसे ही देखा मैंने मेरे पने को दूसरे ने में स्थापित कर लिया तो समस्या हो गई। मैं तो जे हूं तो जे कौन है? तो फिर उसकी बेकद्री बड़ी जो अनआइडेंटिफाई रह गया। मैं तो ये हो गया, तो मैं कौन हूं? मैं पुत्र के रूप में हो गया हूं, मैं परिवार के रूप में हो गया हूं, मैं घर मकान दुकान के रूप में मैं हो गया हूं ना। मैंने उनमें मेरा पना नहीं भरा, मैं पना भरा। खिलौने में मेरा पना नहीं भरा, मैं पना भरा। तो अब संभालो किसको? जो मैं हूं, मैं हो गया है इनमें, तो फिर जो मैं हूं शाश्वत पने में, ये आकस्मिक मैं हूं और मैं शाश्वत मैं हूं। समझ तो रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर 2 तरह से मेरी बेकद्री बढ़ी। एक तो नित्यपने से, क्योंकि मैं सबसे करीब हूं तो इसलिए बेकद्री बढ़ी। मुझे सब छोड़ के जा सकते हैं सिवाय मेरे, तो इसलिए बेकद्री बढ़ी। दूसरी बेकद्री इस अर्थ में बढ़ी मां कि मैंने मेरे को दूसरे ने में स्थापित कर दिया और मैं अपरिचित रह गया। मैं इसलिए चाचा, इसलिए कुछ भी कष्ट आवे, समस्याएं आवे, चुनौतियां आवे, मैं सबकी कीमत खुद को देके चुकाता हूं। हर चीज की कीमत मैं खुद को देके चुकाता हूं कि नहीं चुकाता? बताओ मां।
वो जूते वाला जो सुनाया था। शुक्र है कि मैंने जूते नहीं पहने, नहीं तो छेद हो जाता। एक मारवाड़ी थे, मोटरसाइकिल से जा रहे, रोलेक्स की घड़ी पहने हैं, वो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ बेहोश हो गए, अस्पताल में पहुंचे, डॉक्टर से कह रहे मेरी घड़ी कहां है? डॉक्टर कह रहा ठीक से देखो, हाथ ही नहीं है। क्या भैया? तो एक तो ये हो गई चाचा कि नित्य है जो उसकी बेकदरी बढ़ेगी, और मेरे जीवात्मा के साथ में नित्य पने की शर्त है तो बेकदरी मेरी इसलिए बढ़ी। ठीक है कि नहीं है? दूसरा, मां अवस्थित है, कहीं मैं मेरे को छोड़ के जाता भी नहीं हूं थोड़ी देर को कि चलो अब आत्मा कहे कि थोड़ी घूम ही आओ, क्योंकि आयुष ने इस ढंग से मुझे शरीरों में बांधा हुआ है। चाचा, ये दुनिया बहुत बेहतर होती जब मुझे पुरुषार्थ पूर्वक सांस भी लेनी पड़ती। यदि मां मैं सांस पुरुषार्थ पूर्वक ले रहा होता तो कहीं ज्यादा कॉन्शियस होता, चेतन होता खुद के प्रति। अभी तो इस ढंग से ले रहा हूं कि बस वो ले ही रहा हूं, शरीर ले रहा है, मैं नहीं। ठीक है कि नहीं है? तो मैं अवस्थित पने की भी शर्त है, स्थिति बनी हुई है मेरी मां। और तीसरी और हो जाती है चाचा, काय की? अरूपी पने की। काय की हो जाती है? अरूपी पने की। देखिए चाचा, मां सुनो, प्रश्न है जब दो लोग झगड़ते हैं तो हम बीच बचाव करके उन दोस्तों को एक दूसरे से दूर क्यों ले जाते हैं? भैया इतने दूर ले जाओ कि एक दूसरे को दिखे ना, क्योंकि जैसे ही मेरे ज्ञान में ये रूपाकार लेता है, इसके ज्ञान में मैं लेता हूं तो दोनों भड़क जाते हैं। और मेरी मूल बनावट में शामिल है अरूपी होना, लेकिन जो संयोगिक बनावट में मैं रूपी हो गया हूं शरीर के साथ में, तो अब जैसे ही रूपी को रूपी देखता है तो वे भड़क जाते हैं एक दूसरे को। नहीं, और संयोग इतनी मां कि चलो कमरों में भी बंद कर दो इनको, एक दूसरे को ये दिखे ही ना। तो यदि मेरा अरूपी स्वभाव ही रहता, चाचा देखो ना, जैसे मां मैं यहां बैठा हुआ हूं, ठीक है, अब मैं ये मान लूं कि यहां कोई है ही नहीं तो मेरे ज्ञान का विषय कौन बनेगा? कोई नहीं। तो ना राग होंगे ना द्वेष होंगे। राग द्वेष हो कब रहे हैं? जब रूपी मेरे ज्ञान के विषय बनते हैं। मैं मान के चलूं कि यहां रूपक के, रूपी के तौर पे तो कोई है ही नहीं, तो ज्ञान के विषय क्या बनेंगे? नहीं ना। नहीं तो चाचा, प्रविचार जो देवों में भी मन के द्वारा हो जाता है, मनस के द्वारा प्रविचार होता है कि नहीं होता है देवों में? स्मृति मात्र से। तो वहां तो साक्षात प्रत्यक्ष रूपाकार भी नहीं उनके ज्ञान में आया कि नहीं आया? तो कहां से हो गया? क्योंकि स्मृतियों में जो रूपाकार बैठे हैं उनको तुमने अंडू कर लिया तो हो गया प्रविचार। और वैसे ही प्रविचार होता है जैसा कि सुख के अनुपात वैसे ही होते हैं जैसे कि प्रथम और दो स्वर्गों के होते हैं। नहीं, हाँ तुम देव बनोगे तो देखना,
बशर्ते ऊपर के देव बन जाओ तो ठीक है। तो मां, एक तो ये समस्या है कि स्वरूप तो अरूपी रह गया है और पररूप रूपी हो गया है। तो चाचा देखिए, दो कुत्ते यदि सामने आके भौंकें तो उनके शांत होने की संभावना भी है। दो चार पंजे उनने मारे, दो चार उनने मारे, शांत हो गए। अब और शीशे के सामने भौंके कुत्ता तो उनके शांत होने की संभावना नहीं है रत्ती भर, क्योंकि पंजे मारने का उपाय नहीं है ना। तो कल्पनाओं में, मन में इसलिए बड़े द्वंद्व उठते हैं। कल्पनाओं के दुख धरातलीय दुख से ज्यादा होते हैं मां। आखिरी बात है चाचा, एक बहुत बड़ा लेखक हुआ, बहुत बड़ा अमीर हुआ है, मेरे ख्याल से दुनिया के 6वें 5वें नंबर का अमीर है, हमेशा उसी पोजीशन पे रहता है, वॉरेन बफेट करके, वॉरेन बफेट। तो उसने एक जगह लिखा हुआ था, मैंने तो उसी के नाम से पढ़ा, किसी और के नाम से हो तो वो जाने, उसकी समस्या मेरी तो है नहीं। तो वो लिखता है, किसी ने उससे पूछा जब आप शुरुआत कर रहे थे जीवन की तो आपको समस्याएं नहीं आई? वो कह रहा, मां मैंने हर उम्र के लिए एक समस्या रेखांकित की थी। हर उम्र के लिए मैंने क्या, एक समस्या, एक चुनौती रेखांकित की थी। मेरे जीवन के साथ छल ये हुआ मां कि जिंदगी उस उम्र में गुजरती चली गई और वो समस्या कभी सामने नहीं आई। ये छल हुआ, क्योंकि समस्या तो तुमने कल्पना से बनाई थी और जिंदगी धरातल में जी। तो समस्या तो कल्पनाओं में, तो कल्पनाओं के दुख धरातलीय दुखों से ज्यादा होते हैं। तो अरूपी जो भिड़ते हैं वे आपस में, आपकी लड़ाई एक बार हो जाती है, एक बार गाली पड़ गई, उसके बाद खुद को खुद ही याद करके और गालियां देते रहते हैं। एक बार तो ये लड़ाई हुई थी, मम्मी ने एक बार कह दी ये नहीं करना है, तो मम्मी को बार बार रिमाइंड करके अपने दुख को बढ़ा रही हो। नहीं है तो धरातलीय दुख 1% और काल्पनिक और अरूपी, रूपिणा पुद्गल रूपी है। और पुद्गल के संयोग से, जैसे अपन ने कल चर्चा की थी कि पुद्गल, रूपी पुद्गल को मैंने क्रय कर लिया, खरीद लिया, तो अब मैं भी रूपी हो गया। इसलिए अब दो रूपी भिड़ रहे हैं। ठीक है कि नहीं है भैया? और जहां पर चाचा दो पत्थर भिड़ाओगे तो चिंगारी तो आएगी। चूड़ियां दो एक से ज्यादा होंगी तो बजेंगी मम्मी की नहीं बजेंगी। जेब में सिक्के होंगे तो खनकेंगे, परिवार में बर्तन बजेंगे। और प्रवचन हाल में लोगों की भीड़ नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आते ही नहीं है वे। कभी हमें भी अवसर दो कि हम भी कह सकें भैया थोड़ा आगे खिसके आओ। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर भी बजने की संभावना बनती नहीं है। तो ये देखिए, मैं नित्य हूं, इसलिए कंक्लूजन है, जो नित्य है, पास है, वो ही सबसे ज्यादा, और उसी का भरोसा है सबसे ज्यादा टिकने का, तो बेकदरी उसकी होती है। एक तो ये हो गया। ठीक है, आप में कभी ये भय नहीं आता कि मैं खुद को छोड़ के चला जाऊंगा, इसलिए बेकदरी बढ़ती है। भाभी की थोड़ी बहुत कदर भी होती है, ये छोड़ के चली गई तो। और मैं पुद्गल तो रूपीणा पुद्गल रूपी तो है ही है, लेकिन जब पुराने सूत्रों में अपन ने बताया कि रूपी पुद्गल का ग्राहक मैं हो गया, क्रेता मैं हो गया, तो एक अर्थ में मैं भी
रूपी हो गया, तो जब रूपी मैं हो गया तो मेरे रूपी अन्य रूपियों से मेरे भी टकराव बढ़ने लगे, तो चिंगारियां क्या होने लगे, उठने लगे। ठीक है कि नहीं है चाचा? अच्छी बात है, बांसों को आग बांस की रगड़ से लगती है, समझ रहे कि नहीं मां? और आदमियों को आग भी अपनी रगड़ से लगती है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।